हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो घर पर काम कर रही हैं, घर की सारी सारी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कदम उठानी पड़ेगी, छोटे छोटे ही कदम सही, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो एक गृहिणी होना आसान बात नहीं है। घर के चार लोगों की चार बातें सुनना, उसे बर्दाश्त करना, सास ससुर की बातें सुनना, उसके बर्दाश्त करना, उसके बावजूद उनका मान सम्मान बनाए रखना, उनकी किसी भी चीज़ में कोई कमी ना होने देना आसान बात नहीं है। एक एक गृहिणी ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती। और अगर आप इतना कर लिए, लोगों की बात बर्दाश्त करके भी आप चेहरे पे मुस्कान रख रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अगर आप में सहनशीलता हो गई, आप सहन करने की क्षमता अपना बना लिए हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब आपकी सफलता बहुत करीब है। कोई कुछ कह रहा है, आपके शरीर में नहीं लग रहा है, बोल रहा है, बोलने दीजिए। बोल के हट जाएगा, चला जाएगा। बर्दाश्त नहीं होता, हमें पता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करें, क्यों, आखिर जब इतना ही दिक्कत था तो क्यों बहू ले आए। घर में सब अपने रहते हैं, एक बहू ही पराई होती है और बहू पर ही सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपको बताते हैं, घर को संभालना, लोगों की चार बातें सुन के घर को संभालना, उनकी देखभाल करना, पूरे घर की साफ सफाई, लोगों का मान सम्मान करना, नात रिश्तेदार, अगल बगल, आस पड़ोस, अतिथिगण जो भी आते हैं, उनका मान सम्मान करना, उनका इज्जत करना, उनको चाय पानी पूछना, सब कुछ औरत पर ही डिपेंड करता है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वही आदमी का सम्मान बढ़ाती है। घर पर कोई आया, अगर उसको चाय पानी पूछ लिए तो समझ लीजिए कि हाँ, जान जाएगा कि इस घर में अतिथिगण का कितना मान सम्मान हो रहा है। तो ये काम औरत का ही है। औरत ही मान सम्मान घर को का बढ़ाती है। लेकिन फिर भी उसको महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ये आसान बात नहीं है। चाहे ननद हो, चाहे कोई भी अगर घर पर आता है, बुआ हो, ननद हो, या कोई भी अतिथिगण आता है, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसकी सारी जिम्मेदारी बहू पर ही होती है। और अगर वो ये निभा ले गई तो समझ लीजिए वो अपना पहचान बनाने में सक्षम है। तो अगर आप लोग चाहें तो घर की सारी जिम्मेदारी को निभा करके भी आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हैं। और रही बात तुलना करने की, तो आपको किसी से कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी समस्याएं अलग होती हैं। हम अपनी समस्या क्या बताएं? मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल है, वीडियो डिलीट कर करके, किसी तरह से वीडियो बना के अपलोड करके डिलीट करके कैसे कैसे करना। ना मेरे पास माइक है, ना कैमरा है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है। हाँ, एक जगह बैठ कर अपना वीडियो बना के अपलोड करके तो कदम बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर हम कर सकते हैं ये, तो आप भी कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ये वीडियो है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि आप हिम्मत नहीं हारिए, अपने लिए टाइम निकालिए, मैनेज करिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का सारा काम, फिर भी मैं कोशिश करके घर टाइम निकाल के अपना वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। साथ में पढ़ाई भी करना है, हमें कुछ करना भी है, एक अपना अलग पहचान बनाना है। लोगों की नज़र में खुद का सम्मान बढ़ाना है, खुद का मान बढ़ाना है, खुद को निखारना भी है। तो अगर ऐसे सपने हैं तो आप पूरा कर सकती हैं। बस
थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम उन महिलाओं को भी देखे हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बहन सबको लेकर जाएंगे, अपनी पत्नी को घर देखने के लिए छोड़ देंगे। सोचिए, जो घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रही है उसे खुशी में शामिल होने की आवश्यकता नहीं। मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं तो हमको तो लेकर जाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, सब वही कर रहे हैं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सोचिए उस औरत की मानसिक स्थिति, जिसके जो अपने बहन माँ सबको लेकर जा रहा हो घूमने, उसको छोड़ के अपनी पत्नी और बच्चों के बगैर कैसे अच्छा लगता है। कहीं भी मंदिर जाइए, कहीं भी घूमने जाइए, अपनी पत्नी और बच्चों को आप लोग ज़रूर लेकर जाइए, खुशी होगी। वो भी अब घर में घुट घुट कर एकदम मानसिक रूप से एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, उसको भी जीने का हक है। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो अपनी पत्नी को साथ में ज़रूर ले जाइए। और अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोग भी अपने पति के साथ ज़रूर जाने की कोशिश। कुछ लोग से पूछते हैं तो कहते हैं वो तो कहती ही नहीं हमें घूम चलने के लिए। अरे भाई साहब, नहीं कहती तो आप कह दिया करिए। और अगर आप लोग कहेंगे नहीं तो वो लोग करेंगे कैसे। इसलिए कोशिश करिए, घूमने जाया करिए। हमको तो बहुत पसंद है घूमना, मेरे हस्बैंड हमको लेकर भी जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे प्रेगनेंसी टाइम में, मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद एक छोटी बच्ची साथ में पेट में बच्चा है, उसके बाद भी वो दार्जिलिंग, आसाम, सिक्किम, पहाड़ी इलाकों पे ले गए थे घूमने। कहें चलो घूमते हैं, भगवान का आशीर्वाद अगर साथ है तो सब कुछ सही ही होगा। तो वो जहाँ भी जाते हैं हमको लेकर जाते हैं, अच्छी बात है, खुश हूँ मैं उनके साथ। तो अगर आप सम्मान देंगे, सम्मान पाएंगे, तो आप सम्मान दीजिए, वो लक्ष्मी की रूप होती हैं। और अगर आप लोगों को सक्सेस होना है तो आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे ही कदम आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगी। कोशिश करिए। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।